लोड बैलेंसर। कोई टॉपिक खत्म हुआ था सर। ठीक है, लोड बैलेंसर करना था, राइट। नो सर, आईएम की टॉपिक खत्म हुई थी और टोटल आईएम का। आईएम हो गया था या करना था? यस सर। आईएम हो गया था ना। तो आईएम हो गया था ना। आईएम के बाद हम बात करेंगे लोड बैलेंसर पे, क्योंकि हमने ईबीएस पे बात किया था ना, स्टोरेज के ऊपर बात किया था, वीपीसी EC2, उसके बाद आईएम पे। अब हम बात करेंगे लोड बैलेंसर के ऊपर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द लोड बैलेंसर। ठीक है, तो इसको पहले पूरी तरीके से समझते हैं कि ये लोड बैलेंसर क्या है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों कंपनी इसको यूज करती है। सब कुछ हम देखते हैं अबाउट द लोड बैलेंसर। आई एम फिनिश हो गया सर, ओके ठीक है। आई एम के बाद हम याद बात करेंगे लोड बैलेंसर के ऊपर। तो सबसे पहले आप समझिए कि इस लोड बैलेंसर की फंक्शनैलिटी, लोड बैलेंसर कौन सा लोड बैलेंसर, और कंपनी का यूज करने का पर्पस क्या है, या किसी इंडस्ट्री में आप बैठे हो तो कंपनी किस लिए लोड बैलेंसर को यूज करेगी। ठीक है। अब सिंपल समझिए, आपने पूरा एक आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ था कि बैकएंड से हम इंफ्रा बनाते थे, तो इंफ्रा बनाने के लिए आप पूरा वीपीसी वगैरह बनाते थे, राइट। तो कल को अगर आपसे बोले इंटरव्यू में कि क्या आपने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना, तो इंफ्रा के अंदर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आप इंफ्रा बनाते हो तो इंफ्रा के अंदर पहला पार्टी आ जाता हो कि आप वीपीसी को लीजिए। ठीक है। अब जब आप वीपीसी लेते हो तो वीपीसी के अंदर आप कस्टम सारा कुछ लेके चलोगे, है ना। उसके अंदर आप पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, है ना, उसके बाद लोड बैलेंसर, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप सब कुछ आप लेके चलोगे कस्टम पे। तो कस्टम में हम करते हैं कंपनी के अंदर। अब आप किसी इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हो जहां पहले से लोड बैलेंसर का प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, पहले से लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तब तब ऐसी सिचुएशन में आपको बोला जाएगा कि आप पर्टिकुलर लोड बैलेंसर पे काम करिए, है ना। एज बेस्ड ऑन प्रोफाइल, आपकी जो भी प्रोफाइल हो सकती है। लेकिन पहले मान के चलिए आपका इंफ्रा कैसे बनेगा। इंफ्रा आप कुछ इस तरह से ही बनाओगे, है ना। ये आपका वीपीसी होगा। अब वीपीसी का पूरा कॉन्सेप्ट आपने इंडिविजुअल पढ़ा था, वीपीसी, है ना। अब वीपीसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए इंफ्रा। अब किसका इंफ्रा है, मान के चलो जियो का इंफ्रा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बैकएंड में सर्वर चल रहा होगा और उस सर्वर पे क्या होती है, ट्रैफिक आती है। अब जैसे सिंपल आप देखते हो इंडिया में, है ना, 125 करोड़ यूजर है। अब वो यूजर क्या करेंगे, उन यूजर का काम क्या होगा, ठीक है। वो जितने भी यूजर होंगे वो क्या हिट करते हैं www.jio.com, है ना। तो जियो क्या है, एक सर, जी बोलिए। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, किसी ने बोला नहीं, मैं काफी निकल गया आगे। चलिए अभी बताइए, है विजिबल। यस। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे लोड बैलेंसर, राइट। तो लोड बैलेंसर को हम पहले समझेंगे कि एक्चुअल यूज केस क्या है ना, क्यों कंपनी बनाती है लोड बैलेंसर। अगर पहले से लोड बैलेंसर है तो लोड बैलेंसर में क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, क्या आप उस लोड बैलेंसर पे काम करोगे। यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज निकल के आती है कि आप डेली बेसिस पे क्या आप लोड बैलेंसर पे कुछ चीजें छेड़ोगे, है ना। कुछ ट्रबल शूटिंग का पार्ट आता है कि आप वो करोगे कि नहीं करोगे। सब कुछ आपको मिलेगा इस लोड बैलेंसर के अंदर। तो मैंने क्या बताया कि हमारा एक इंफ्रा है, मतलब कंपनी का एक पहले से इंफ्रा बना हुआ है। उस इंफ्रा पे जियो का पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय है, राइट। अब इस इंफ्रा पे पूरी लोड, जितना भी करोड़ों यूजर्स होंगे जो एट द सेम टाइम पे, है ना, मूवी देखते हैं, जियो सिनेमा यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हो, तो ट्रैफिक एक इंफ्रा की ओर जाती है। इंफ्रा मतलब जो आपने कस्टम बना के रखा होगा, है ना। जियो का सर्वर होगा यहाँ पे। तो मान के चलिए जियो का सर्वर है।
अब सर्वर क्या होता है, अगर आप सिंपल आप थोड़ा समझोगे कि आपने AWS में पूरा EC2 पढ़ लिया है ना, टाइप्स ऑफ EC2 पढ़ लिए, EC2 में आपने वेबसाइट डाल दिया और होस्ट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं सर्वर होगा। अभी मैं डॉकर नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कंटेनर नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको क्यूबरनेटिस नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्लस्टर की बात नहीं कर रहे हम AWS में, प्योरली हम AWS में बात कर रहे हैं। तो ये सर्वर है EC2, मैं यहाँ पे बैकएंड पे लिखता हूँ, ये बैकएंड में एक सर्वर है। अब इस सर्वर पे चल रही होगी एप्लीकेशन, किसकी एप्लीकेशन, जियो की। तो जियो के मान के चलिए 1 करोड़ कस्टमर हैं फॉर एग्जांपल के लिए, है ना। किसी दूसरी कंट्री से भी कस्टमर हिटिंग मार रहे होंगे वेबसाइट, है ना, मान के चलो 20 लाख लोग, कहीं और से भी हिटिंग आ रही होगी, मान के चलो 30 लाख लोग, है ना। तो ये सारे कस्टमर है जो डोमेन को हिटिंग कर रहे हैं। तो जब ये डोमेन को हिट करते हैं तो डोमेन कहीं ना कहीं बैकएंड से लिंक होगा। किसके थ्रू लिंक होगा, या तो आपने लोड बैलेंसर यूज किया होगा, है ना, या तो आपने राउट 53 का पूरा कॉन्सेप्ट किया होगा, है ना। अभी हम राउट 53 पे नहीं देखेंगे, अभी हमें पता है कि ये बैकएंड से डोमेन है जियो का। अब लोग जियो को हिट करते हैं तो जियो की जो ट्रैफिक जाएगी कहीं ना कहीं बैकएंड में सर्वर चल रहे होंगे। ठीक है, सर्वर क्या होगा, ये जो ऐसा हमने बनाया था कि एक VPC के अंदर मल्टीपल सर्वर चल रहे होंगे। तो जब यहाँ पे लोड आएगा, मैंने क्या बताया, बैकएंड से 1 करोड़ है, 20 लाख है ना, 60 लाख है ना, 10,000 ट्रैफिक है, मल्टीपल्स ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, तो जब ये मल्टीपल्स ट्रैफिक आएंगी तो ये कहीं ना कहीं लोड को मैनेज करेंगी ना। तो लोड कैसे मैनेज होगा बैकएंड में, तो बैकएंड में जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, मान के चलिए यहाँ से 10,000 आ रही है, यहाँ पे ट्रैफिक जो आ रही है 10,000, है ना, 10K। तो जब 10,000 मान के चलो हिटिंग आ रही है सडनली, तो इस सर्वर की कुछ ना कुछ डिफॉल्ट कैपेसिटी होगी, किसकी, जो EC2 है। अब यहाँ पे EC2 में आपने टाइप पढ़ा था T2.micro, T2.nano, है ना। हाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मेमोरी के लिए यूज करना है, सडनली लोड बढ़ जाता है ना। गेमिंग के लिए कोई सर्वर चल रहा हो पबजी, तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सर्वर पढ़े थे, उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन हम एक डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन यहाँ पे होस्ट है, लोग हिट कर रहे हैं, तो क्या ये जियो का जो ट्रैफिक है डायरेक्टली सर्वर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10,000 सडनली ट्रैफिक आ रही है मान के चलिए रात में। तो अगर इस सर्वर की कैपेसिटी 10,000 है तो ये इसको हैंडल कर लेगा। सडनली 10,000 से 20,000 आ गई तो ये सर्वर हैंग हो जाएगा, बफिंग करने लगेगा, जो आप 2G 3G में देखते थे, है ना। तो आज ऐसा नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी बफिंग दिखाई देता है तो मतलब सर्वर में लोड ज़्यादा आ गया, बैकएंड से सर्वर मैनेज नहीं कर पा रहा। इसलिए आज कंपनी बोलती है क्लस्टर पे चलाइए एप्लीकेशन, है ना। हॉट स्टार पे आप लाइव देखते हो क्या, मैच, उसमें कोई भी बफिंग नहीं आती, जीरो डाउन टाइम आता है, क्यों, बैकएंड में उसने ऐसा इंफ्रा बना के क्लस्टर पे एप्लीकेशन चलाया हुआ कि लोड एन नंबर ऑफ लोड आएगा, बैकएंड से हम मैनेज कर लेंगे। तो मान के चलिए जब जियो की ट्रैफिक, आप जियो को हिट कर रहे हो तो जियो डायरेक्टली सर्वर पे नहीं आएगा, आप क्या करोगे, कंप्लीट इंफ्रा बना के चलोगे। तो इंफ्रा के अंदर हमारा पहले आएगा लोड बैलेंसर, है ना। तो ये रहा मेरा लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर के टाइप को भी हम देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए लोड बैलेंसर को, ठीक है। तो AWS के टर्म में ही हम बात करेंगे, AWS ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो सबसे पहले ट्रैफिक आ रही कहाँ पे, ELB के अंदर, लोड बैलेंसर के अंदर। अब लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा कि मुझे ट्रैफिक कहाँ भेजनी है। तो कई बार पूछता है कि व्हाट इज लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर सिंपल कॉन्सेप्ट बताना है, आने वाली जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप हो, कोई भी वेबसाइट चल रही हो, कोई भी ट्रैफिक कहीं से भी घुमा फिरा के आएगी, वो आने वाली सारी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनकमिंग कहाँ पे, आने वाली ट्रैफिक को सर्वर की ओर भेजता है। अब सर्वर मतलब क्या, डायरेक्ट यहाँ पे भेजेगा, यस भेजेगा, लेकिन इसके पहले आप लोड बैलेंसर में कुछ और चीजें पढ़ोगे, जिसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, जिसके अंदर आपको, है ना, लोड बैलेंसर के अंदर टारगेट ग्रुप, काफी कुछ देखना पड़ेगा। तो मान के चलिए इसने क्या किया, लोड बैलेंसर ने ट्रैफिक को भेज दिया बैकएंड में। अब मान के चलिए 10,000 आ रही, तो 10,000 ट्रैफिक कहाँ पे भेजेगा, इसी सर्वर पे भेजेगा। और मान के चलिए और भी सर्वर लगे हैं बैकएंड से, है ना, उनकी भी कैपेसिटी 10-10 है। तो मान के चलिए बैकएंड में अगर 3 सर्वर भी चल रहा है और मान के चलो 9,000 ट्रैफिक आ रही है, तो लोड बैलेंसर क्या बोलेगा, मैं इक्वली भेजूंगा। इक्वली मतलब अगर मान के चलिए एक सर्वर और है यहाँ पे बैकएंड पे, और एक और सर्वर चल रहा है, 3 सर्वर चल रहे हैं, तो तीनों सर्वर पे इक्वली भेजेगा।
अगर 9,000 ट्रैफिक आ रही तो 3,000 इधर भेजेगा, 3,000 इधर भेजेगा, 3,000 इधर भेजेगा, है ना। अब सडनली और आ गई तो अब मान के चलो कैपेसिटी 9,000 की है बैकएंड में, और यहाँ से आ गई 1,00,000 रुपए, मतलब 1,00,000 यहाँ से ट्रैफिक आ रही है। तो जब 1,00,000 ट्रैफिक आएगी तो बैकएंड में इंफ्रा सेटअप ही नहीं है, क्या होगा, कंपनी का डाउन टाइम आएगा। इसलिए बोला जाता है ना कि कंपनी में आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू आप दोगे तो इंटरव्यू में पूछा जाता है रियल सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी के अंदर क्या है डाउन टाइम, है ना। तो डाउन टाइम में कुछ लोग बोल देते हैं सर 1 डे, है ना। आपको ये नहीं बताना 1 डे मतलब क्या। अगर जियो में 7 करोड़ यूजर देख रहे हैं और अचानक से वो डाउन हो जाता है, वहां पे मैच चलना बंद हो जाता है, कब तक के लिए, 1 दिन के लिए। तो अगर 1 दिन के लिए जीरो डाउन मतलब डाउन टाइम आया, तो पहले कैलकुलेट करो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जियो 1 घंटे में मान के चलो 10 लाख कमा रहा है ना, तो 12 घंटे में 120 हो गया, है ना। तुम कुल मिला के अगर मोटा मोटी मान लो 1 दिन बंद होता है तो इसका मान के चलो 20 करोड़ का लॉस है। अब क्यों 20 करोड़ का लॉस है, इतने सारे एक्टिव यूजर हैं, मल्टीपल्स एड्स आ रही हैं, उस एड के थ्रू लोग वहां पे जाते हैं, पेमेंट गेटवे लगा रहता है, उसको कुछ यूज करते हैं, परचेस करते हैं, शॉपिंग का ऑप्शन आता है। और यूजर कितने, 700 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ में से अगर 20 लाख भी एक्टिव यूजर होते हैं, या मान के चलो 15,000 भी शॉपिंग कर लेते तो कितना मुनाफा होता है। तो ये डाउन टाइम होता है कंपनी के अंदर। जैसे कि आप अमेजोन में शॉपिंग करते हो, है ना, अभी दिवाली में सेल चल रही थी, अगर वो चीजें डाउन होती तो लाखों करोड़ों रुपए में किसका, अमेजोन का लॉस होता ना। तो बैकएंड से इन्होंने ऐसा इंफ्रा बना के रखा हुआ है कि हमारा डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्री के अंदर बोला जाता है कि सर हम बैकएंड में मैनेज करने के लिए इंफ्रा को सिक्योर, मतलब इसका मैंने कई पार्ट में आपको बताया था कि लोड बैलेंसर का काम क्या होता है। लोड बैलेंसर जितना भी ट्रैफिक है उसको भेज रहा है सर्वर की ओर, लेकिन लोड कौन मैनेज कर रहा है, सर्वर, सर्वर नहीं, लोड बैलेंसर जो है वो पूरे लोड को मैनेज करता है। और ये चीजें बैकएंड से अपने आप नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने लोड बैलेंसर लगा दिया कितना, एक, बैकएंड में कैपेसिटी है 9,000, ट्रैफिक आ गई 9 लाख, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो तो अपना काम करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा। लेकिन कंपनी में आप रहोगे तो बैकएंड से एक और सर्विस पढ़ोगे यहाँ पे, है ना, इसका नाम होगा ऑटो स्केलिंग। तो ये अभी मैं यूज नहीं करूंगा, बताने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बैकएंड से आपकी एक और सर्विस होगी जिसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब ये ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, स्केल अप स्केल डाउन, ऑटोमेटिक लोड बढ़ेगा, ऑटो स्केलिंग सब कुछ आपस में ये लोग कनेक्ट रहेंगे, है ना। लोड बैलेंसर आपका ऑटो स्केलिंग से, और ऑटो स्केलिंग आपका टारगेट ग्रुप से कनेक्ट रहेगा। टारगेट ग्रुप का मतलब अभी हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटेड रहेगी। अब यहाँ से बैकएंड से मान के चलो ट्रैफिक आ गई 27,000, ठीक है, 27,000। बैकएंड में कितने सर्वर है, 1 2 3, एक कैपेसिटी, एक सर्वर की कैपेसिटी है 3,000, मान के चलिए 50,000 आएगी, एक की कैपेसिटी है 10,000, 10,000, 10,000। तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, कुछ नहीं देखेगा, बैकएंड से इसने देखा लोड बैलेंसर ने ट्रैफिक भेजा, ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, लोड को मैनेज किया, लोड मैनेज करने के बाद इसने बैकएंड में ऑटोमेटिकली 2 सर्वर डिप्लॉय कर देगा, स्केल अप कर देगा ऑटोमेटिक। फिर लोड कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, बैकएंड में जो सर्वर है वहां पे चल रहा हो, ठीक है। अब पॉड का कॉन्सेप्ट देखोगे, क्यूबरनेटिस में क्लस्टर का कॉन्सेप्ट देखोगे, कुछ ऐसा ही होता है ना। उसमें जब आगे पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें हटाता हूँ, जैसे मैं भी ऑटो स्केलिंग यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप इंफ्रा बनाते हो तो इंफ्रा में हमें, अभी आप सिंगल सिंगल पार्ट पढ़ रहे हो, सिंगल सिंगल पार्ट को पढ़ के पूरा मर्ज करके एक इंफ्रा बना देते हो, उसी को तो बोलते हैं प्रोजेक्ट्स, है ना। चाहे आप मैनुअल बनाओ, चाहे आप क्लाउड फॉर्मेशन से बनाओ, चाहे आप टेराफॉर्म का यूज करके बनाइए, लेकिन आप बनाइए उस इंफ्रा को, ठीक है। तो ये रहा हमारा लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, अब आने वाली ट्रैफिक को भेजेगा कहाँ पे, सर्वर की ओर। मैंने अभी ऑटो स्केलिंग बताया था, ऑटो स्केलिंग अभी यहाँ पे नहीं होगा, जब ऑटो स्केलिंग देखेंगे तो उसमें फिर ये डायग्राम आप देखोगे, ठीक है। तो 2 बार आपकी प्रैक्टिस होगी। तो लोड बैलेंसर सिंपल बोलो, लोड बैलेंसर क्या है। अब लोड बैलेंसर पहले क्या होता था, बैकएंड में आप जाइए 7 ईयर 8 ईयर 10 ईयर बैक, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, ये क्लाउड नहीं था, हम मैनुअल लोड बैलेंसर मतलब खुद का बनाते थे। अब ये क्या हो गया, ये सारा हो गया क्लाउड बेस्ड, है ना।
क्लाउड मतलब जैसे AWS बोलता है, एजोर क्लाउड बोलता है, गूगल क्लाउड बोलता है ना, ये सब बोलते हैं हम क्लाउड बेस्ड सर्विस देते हैं। AWS इसको बोलता है, मैं AWS में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है मल्टीपल सर्वर पे भेजने के लिए मैं आपको लोड बैलेंसर देता हूँ, आप लोड बैलेंसर को यूज करिए। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके मल्टीपल्स रीजन हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं, है ना। आपने जैसे अवेलेबिलिटी जोन पढ़ा था EC2 के अंदर, मान के चलिए 1A में है, ये 1A में है, ये 1B में है, और ये 1C में है। अरे वाह, कैसे बन गया ये। तो बढ़िया हो गया, चलिए फिर अच्छा है। तो देखो ये 1A है, यहाँ पे हम लेते हैं दिस इज द 1B, फिर मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, और ये रहा 1C। ठीक है, तो बैकएंड में क्या हो रहा है, बैकएंड में आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बैकएंड में क्या हो रहा है, जो भी सर्वर है, अब अवेलेबिलिटी जो अलग अलग हो सकता है ना, एक VPC के अंदर मिनिमम 2 सबनेट, मैक्सिमम 6 सबनेट हो सकता है, आपने देखा था। अब आपने क्या किया, हाई अवेलेबिलिटी के लिए कई बार आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि मैं लोड बैलेंसर क्यों यूज करूं, तो आप बताइए ना हाई अवेलेबिलिटी के लिए। अब हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, बैकएंड से जितने भी नंबर ऑफ सर्वर हैं उसको हमने अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन पे डाल दिया। कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा अवेलेबिलिटी वो जोन क्या है, अवेलेबल है उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, उस लोड को मैनेज करने के लिए। क्यों, क्योंकि कंपनी के अंदर मैंने अभी बताया था कि आपका पूरा खेल होता है डाउन टाइम के ऊपर। डाउन टाइम मतलब मान के चलिए आप ऐसी प्रोजेक्ट में हो जहाँ पे बहुत रेयर डाउन टाइम आता है ना, वंस इन अ मंथ जब आप कोई मेंटेनेंस करते हो उस टाइम पे डाउन टाइम आता है। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पूरा रिकवरी बैकअप लेके चलते हैं ना, पैच की टीम, नेटवर्क की टीम, डेवॉप्स की टीम, है ना, सिक्योरिटी की टीम, है ना, लैम्डा डेवलपर, AWS डेवॉप्स की टीम है, एजोर डेवॉप्स टीम है, डिफरेंट डिफरेंट टीम होती है, डेवॉप्स कंसल्टेंट बैठता है, सारी इंजीनियर बैठता है, सब लोग बैठते हैं उस प्रोजेक्ट्स के अंदर। तब जाके एक प्रोजेक्ट को हैंडल किया जाता है। कोई अकेला बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट अकेले हैंडल करता हूँ, या तो उसने कभी कंपनी नहीं देखी या तो उसको पता नहीं है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें समझनी होगी आपको रियल टाइम के बेस पे। अब लोड बैलेंसर पूछ लेता है कई बार आपसे, कितने टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, है ना। तो आपको सिंपल समझना, जो डिफॉल्ट लोड बैलेंसर है, एक होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, दूसरा आपका होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, तीसरा आपका होता है क्या, गेटवे लोड बैलेंसर, और चौथा नंबर होता है क्लासिक लोड बैलेंसर, CLB। अब इन लोड बैलेंसर में भी आपको ये देखना कि कंपनी कौन से लोड बैलेंसर पे फोकस करती है, मतलब उसका इन्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का लोड है, किस टाइप का प्रोजेक्ट्स है ना, एक्चुअल में कंपनी में यूज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं 1 by 1 लोड बैलेंसर। अब ये मैंने बताया था जियो का एग्जांपल देके, है ना। अब इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ले लो, अब क्लाउड तो है नहीं कि इंडिया में ही चलता हो, है ना। पूरा क्लाउड अगर देखो तो पूरा वर्ल्ड वाइड है। आप www.com की जितनी भी वेबसाइट हो, कोई भी XYZ से लेके, है ना, कोई भी वेबसाइट हो, आप उसमें जाते हो .com है, वर्ल्ड लेवल पे उस पर पूरी क्या होती है, ट्रैफिक आती है। तो यहाँ पे चारों लोड बैलेंसर में हर किसी का अपना अपना रोल कॉल होता है। अब जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करूं, तो अब आपने याद करोगे तो आपने OSI लेयर पढ़ा होगा, ठीक है, सिंपल है ना, OSI लेयर। तो OSI लेयर के अंदर आपने 7 लेयर पढ़ी होगी, ये चारों किसी ना किसी लेयर पे होंगे, है ना। अब ये लेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप फिजिकली सर्वर पे काम करते रहे होगे, ठीक है, आप 24 पे हो, तो जब मैं करता था ये सारी चीजें हम फिजिकली करा करते थे, है ना। तो हमें राउटर, स्विच, लैन, केबल, हब, ना, इन पे पिंग कराना, एक्टिवेट करना, सारा कुछ हम करते थे, है ना, प्रोटोकॉल देखते थे, सब कुछ करते थे मैनुअल बेसिस पे। आज जरूरत ही नहीं है ना, आज आपको जरूरत नहीं है। लेकिन नेटवर्क पार्ट में आप जाते हैं तो लोग आपको बताने लगते हैं क्या, राउटर देखो, स्विच देखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आज। आज आप क्लाउड की टेक्नोलॉजी पे तो समझो। अभी ALB बोलता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, कि अगर आप इसको यूज करोगे तो इसको यूज करने के लिए आपने सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, जिसके अंदर आपने HTTP देखा था, उसके बाद HTTPS देखा था, है ना। तो ये प्रोटोकॉल्स होंगे जब आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे,
उसके अलावा ये आपका 7 लेयर पे काम करेगा। कई बार ऐसा पूछ सकता है ना, कि किस लेयर पे काम करता है। तो 7 लेयर पे काम करता है। 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल के अंदर जाओगे तो जो 7 नंबर का होता है उस पे काम करता है। इसको क्यों यूज किया जाता है कंपनी के अंदर? कंपनी के अंदर आपसे पूछेगा, देखो ये पूछता है तो ठीक है, लेकिन आपसे क्रॉस क्वेश्चन क्या पुटअप करता है कि अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो हाउ वी कैन सिक्योर, है ना। अब इसको सिक्योर करने के लिए आपने अगर सुना होगा SSL सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट को यूज करिए, IAM यूजर यूज करिए और इसको अटैच कर दीजिए, या फिर AWS सर्टिफिकेट मैनेजर पे जाइए, क्रिएट करिए, यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आप अभी लेटेस्ट कंसोल में देखोगे तो WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, AWS क्या बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटीज आपको दे रहा हूँ, आप इसको यूज कर सकते हो, है ना, इंटीग्रेट करने के लिए। तो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, चाहे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आप एप्लीकेशन चला के उसको सिक्योर करना चाहते हो, कल को लोग जब हिट मारेंगे तो आपने देखा था कि आप पब्लिक IP उठाते थे EC2 की, पेस्ट मारते थे तो आपको वेबसाइट दिखती थी। अब आप लोकल तो कर नहीं रहे हो, है ना, क्लाउड में डाल दिया, तो अब हमारी ट्रैफिक किसी प्लेस से आएगी, कहीं दूसरे जगह से आएगी। तो हमने क्या किया, पूरा कॉन्सेप्ट अटैच किया लोड बैलेंसर पे। तो जब आपने लोड बैलेंसर यूज किया तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्या, सिक्योरिटी के पार्ट में। जब आप सर्वर लोगे तो सर्वर में भी हमें बनाना पड़ेगा क्या, सिक्योरिटी ग्रुप। और जब लोड बैलेंसर लेके चलोगे तो इसमें भी हमें लेके चलना पड़ता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो कई बार आपसे पूछता है कि हाउ यू कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको चीज़ें ना एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि सर मैं VPC लेता हूँ या लेती हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी ग्रुप लेती हूँ, क्यों लेते हूँ, क्योंकि हम जब इंफ्रा बनाते हैं तो हमें लेयर ऑफ सिक्योरिटीज मैनेज करनी पड़ती। जैसे कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हूँ, है ना, कोई दूसरा स्टेट का CM है तो उनकी अलग सिक्योरिटी होगी ना, थोड़ी कि वो मेरे जो मेरा बॉडीगार्ड है वो उधर पे भी जाएगा उधर भी जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, सिक्योरिटी बाईपास होगी। और जियो का जो वेबसाइट चल रहा है, हैकर ने अगर हैक कर लिया तो फिर यूज डिमांड करते हैं हैकर लोग, है ना। अभी क्या हुआ था, हमारे कंपनी के अंदर एक वेबसाइट को हैक किया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उस हैकर ने डिमांड किया था, पूरा एकदम लाइव सिनेरियो, तो कुछ था नहीं, एकदम प्रोडक्शन लेवल का। हमने क्या किया, दूसरा का दूसरा प्रोजेक्ट बना लिया, उसको हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसमें हमारा कोई भी डेटा नहीं था। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर कभी भी पूछे कि आप इसको सिक्योर कैसे करते हो, तो SSL WAF 7 लेयर OSI में काम करता है। और प्रोटोकॉल जो होते हैं HTTP HTTPS ही देना पड़ेगा। कई बार क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है, क्या आप TCP प्रोटोकॉल दे सकते हो क्या? नहीं, तब इसके लिए आपके पास अलग लोड बैलेंसर है, दूसरा लोड बैलेंसर है। ठीक है, आप अगर एप्लीकेशन यूज करोगे तो इसमें दो ही प्रोटोकॉल काम करेगा, HTTP और HTTPS, जो आपने EC2 में देखा था। ठीक है, दूसरा आपका होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। अब नेटवर्क लोड बैलेंसर को समझते हैं। कल को आपके एप्लीकेशन पे, कोई भी एप्लीकेशन हो समझो, उसमें हाई लेवल की लोड, मतलब जैसे मान के चलिए गेमिंग, या फिर कुछ और लेके चलिए, ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे नेटवर्क की नीड ज्यादा है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि हमें, अब देखो कोई भी लोड बैलेंसर यूज कराओगे कॉन्सेप्ट यही होगा, बैकएंड पे आपका टारगेट ग्रुप होगा, उसके अंदर सर्वर चल रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ से क्या बदल रहे हो, एप्लीकेशन से कन्वर्ट करके आप नेटवर्क में आओगे, नेटवर्क से कन्वर्ट करके गेटवे में आओगे, गेटवे से कन्वर्ट करके CLB क्लासिक लोड बैलेंसर पे आओगे। ये जो चौथा लोड बैलेंसर है, नॉट इन यूज, ठीक है, ओल्ड है, इसको हटाइए, सिर्फ 3 लोड बैलेंसर को फोकस करना है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर में आपको देखना है कि अगर आपका परफॉर्मेंस हाई लेवल का है, अब आप बोलोगे कि हाई का मतलब क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी प्रोडक्शन लेवल पे आप बैठते हो ना, तो प्रोडक्शन में 3 चीजें देखी जाती हैं, आपका डे बाय डे एक्टिविटीज, है ना, उसके अलावा कि कैसे आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए आपका कितना लेवल का नॉलेज है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन लोड नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या करता है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी आपको किट ही देगी। अब यहाँ पे आपको दो ही प्रोटोकॉल देखना पड़ेगा जब आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन किस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो ये आपकी, आपने अगर पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, TPU लिखना हो, ये 4th लेयर होती है।
इसमें काम करेगा। और इसमें भी अलग प्रोटोकॉल मिलेंगे। जब आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हो तो सिक्योरिटी ग्रुप में आपको अलग अलग यूडीपी पोर्ट, टीसीपी पोर्ट, है ना, अलग अलग पोर्ट मिलते हैं। तो ये 2 पोर्ट मिलेंगे ही, ये 2 पोर्ट आपको देना पड़ेगा, टीसीपी और यूडीपी। ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है। कई बार आपसे बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि SSH का पोर्ट नंबर क्या होता है ना, MySQL का पोर्ट नंबर क्या होता है ना, MariaDB का पोर्ट नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट पूछ सकता है। जब आप आगे हम देखेंगे तो और डीपली में बताऊंगा कि पोर्ट नंबर का मकसद क्या होता है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर में 2 ही चीज़ें आपको देखनी है। तीसरा, गेटवे लोड बैलेंसर। जो गेटवे लोड बैलेंसर जब आप यूज़ करते हो, तो अब ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है ना। कई बार होता है कि आपने डिप्लॉय किया, आपके नेटवर्क, देखो हम कुल मिला के अपने नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, है ना। कल को मुझे ऐसा सिस्टम बना के रखना प्रोडक्शन के अंदर, कोई भी अनवांटेड एक्टिविटीज हो रही है, हमें डिटेक्ट करना है क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हो रही हैं, सिंपल वे पे, सिंपल मैनर पे। ठीक है। अब सिंपल समझाता हूँ। आप एक ऐसे लेवल पे जाइए, है ना, होटल पे जाइए जहाँ पे लेयर ऑफ सिक्योरिटी में सीसीटीवी कैमरे नहीं है ना। क्या है सीसी, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए फ्रंट में जो बैठा हुआ है वो और एक दो सिक्योरिटी गार्ड। दूसरी जगह थोड़ा थोड़ा हाई लेवल पे जाइए तो उन्होंने क्या किया होगा, पूरा सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया होगा। तीसरा सिक्योरिटी क्या होगा, लेयर ऑफ, उसने एंट्रेंस में भी होगा, ऑटो डिटेक्शन होगा, डिटेक्शन डिवाइस सब कुछ लगा के रखा होगा, है ना। कुछ इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। तो अब गेटवे लोड बैलेंसर को आपको डिप्लॉय करना है। तो अगर आपने इन दोनों लोड बैलेंसर पे काम किया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या फिर नेटवर्क लोड बैलेंसर, अगर आपने दोनों को कॉन्फ़िगर कर लिया, तो दोनों को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन कंपनी में एक और क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए कि कंपनी क्यों यूज करे इसको, किसको, लोड बैलेंसर को। हम क्यों यूज करें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, हम क्यों यूज करें नेटवर्क लोड बैलेंसर, हम क्यों यूज करें क्लासिक लोड बैलेंसर। तो आपको यहां पे थोड़ा सा बताना होगा कि इस प्रोडक्शन के अंदर, मतलब जब मान के चलिए कई बार ऐसा होता है ना, आपके प्रोडक्शन में पहले से डिप्लॉयमेंट है सर्विसेज, जब वो सर्विसेज डिप्लॉय रहती है तो हमें उस सर्विसेज को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते ना इंडस्ट्री के अंदर। करती भी है कंपनी, तो आपको क्या बताती है कि आप एक काम करिए, अपनी एप्लीकेशन को फास्टर रखिए। कल को जियो पे लोग हिटिंग कर रहे हैं तो वहां पे एकदम फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन किस टाइप का नेटवर्क है, किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है ना। क्योंकि गेटवे लोड बैलेंसर भी आपको क्या बोलता है कि अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा, है ना। आपने जितनी भी वर्चुअल अप्लायंसेस यूज करो जिसके अंदर कुछ भी आपने इंफ्रा बना के रखा हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक सेंट्रलाइज, जैसे कि लॉक सर्वर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो AWS के अंदर गेटवे लोड बैलेंसर, इसके अंदर नेटवर्क की ट्रैफिक, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यूनिक आइडेंटिटी के अंदर आपको एक थर्ड पार्टी एनालिटिक्स या फिर मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी में बोला जाता है हमें प्रोमेथेस वाला बंदा चाहिए, तो हमने क्या किया, पूरे नेटवर्क को सेटअप करके प्रोमेथेस पे सेटअप कर दिया। किस लिए, किस लिए किया, क्योंकि हमारी जो बैकएंड में एप्लीकेशन चल रही है हम उसको बैकएंड से बैठ के उस इंफ्रा पे सब कुछ देख पा रहे हैं। तो वहां पे एक डेडिकेटेड टीम बैठा दी गई, क्या आप मॉनिटरिंग के बंदे हो, सारा कुछ मैनेज करिए। ठीक है। तो ये कंपनी के अंदर ऐसे यूज होता है। चौथा होता है क्लासिक लोड बैलेंसर, नो नीड, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देख लिया तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या क्या पोर्ट होता है गेटवे लोड बैलेंसर पे, कैसे हमें डिप्लॉय करना है, ये हम चलेंगे कहाँ पे, प्रैक्टिकल वे पे, तो आप देखोगे। अब एक और थोड़ा सा डायग्राम समझिए कि अगर लोड बैलेंसर पढ़ रहे हो तो लोड बैलेंसर में क्या हम करेंगे क्या। तो लोड बैलेंसर में 3 से 4 चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ मिलता है ना टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर लैब को परफॉर्म करें। तो समझिए, ये रहा हमारा लोड बैलेंसर, है ना, ये रहा कंप्लीटली लोड बैलेंसर। अब इसके अंदर ये आपने लेके चला, मान के चलिए आपने एक लगा दिया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ट्रैफिक कौन सी आ रही है, जियो की आ रही है, www.jio.com। तो यहाँ से कहीं से भी कोई भी ट्रैफिक कभी भी कितने बजे भी आ सकती है, ठीक है। हमें मैनेज नहीं करना है, अंबानी नहीं देखेगा, बैकएंड से उसने टीम रखा होगा, तो टीम उसको मैनेज कर रही होगी, उसका वो लोग करोड़ों में पैकेज ले रहे होंगे, सिंपल सी बात है ना। ये लोड बैलेंसर है। अब ये लोड बैलेंसर मान के चलिए ये है ALB, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर।
तो ट्रैफिक आई लोड बैलेंसर पे, तो ट्रैफिक क्या बोलता है, लोड बैलेंसर, मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूंगा कहाँ पे, सर्वर की ओर। सर्वर में जाने के पहले भी आपका लेयर ऑफ सिक्योरिटीज होंगे, जिसके अंदर आपका सिक्योरिटी ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका बैकएंड में जो होगा ये होगा आपका कंप्लीट इंफ्रा, मतलब आपने एक वीपीसी बनाया हो तो वीपीसी का कंप्लीट इंफ्रा वाला पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग टाइप के टारगेट ग्रुप मिलेंगे। तो मैंने 2 टारगेट ग्रुप यहाँ पे लिया, आप चाहो तो मल्टीपल टारगेट ग्रुप ले सकते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये टारगेट ग्रुप क्या है, कुछ भी नहीं है। जो सर्वर आपके चल रहे होते बैकएंड में EC2, है ना, मैंने क्या बोला कि बैकएंड में यहाँ पे 3 सर्वर चल रहा है, EC2 1, EC2 2, EC2 3, और इस वाले टारगेट ग्रुप में अलग से 2 सर्वर या 10 सर्वर चल रहे हैं, है ना। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये 3। तो यहाँ पे 2 टारगेट लिया हमने, टारगेट ग्रुप। अब बोलोगे टारगेट ग्रुप का मतलब क्या है, किस लिए हम लेते हैं, तो इसको और इसको मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप को आप सिंपल बोलोगे कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस। क्यों कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस, क्योंकि जब आपको पता है बैकएंड में आपने जो सर्वर लिया हुआ, राइट, तो उस सर्वर में कल को प्रॉब्लम होती है तो बैकएंड में कौन मैनेज करेगा, इसीलिए तो बोला जाता है ना लोड बैलेंसर। कल को मान के चलिए ये सर्वर है, इस सर्वर पर ट्रैफिक आ रही है, सर्वर हेल्दी है, ये दूसरा नंबर सर्वर है, ये भी हेल्दी है, तीसरा नंबर सर्वर ये भी हेल्दी है, ठीक है। टारगेट ग्रुप 2 है हमारे, तो टारगेट ग्रुप को बोला जाता है, कई बार पूछ लेता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द टारगेट ग्रुप इन AWS, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, नथिंग, दिस इज द कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस। बोलेगा मीन्स, तब आपको एक्सप्लेन करना है सर जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है, बैकएंड से लोड बैलेंसर लोड को मैनेज करता है और ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली सर्वर की ओर। वो लेकिन सर्वर पे नहीं भेजता है, ट्रैफिक भेजता है कहाँ पे, इस टारगेट ग्रुप में। टारगेट ग्रुप के अंदर आपके चल रहे होते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस, है ना। आप किसी ऑफिस के अंदर जाते हो तो ऑफिस के अंदर 10 चेयर है और वहां पे चले गए 9 लोग, तो 9 लोग बैठ पाएंगे। ऑफिस के अंदर आपको नहीं पता 15 चेयर है और चले गए 20 लोग, 10 कितना, 5 बैठेंगे 5 खड़े रहेंगे, देखेंगे एक दूसरे का फेस, है ना। तो वही है, लोड बैलेंसर बैकएंड से मैनेज कर रहा है लोड। लेकिन जब ऑटो स्केलिंग करोगे तो ऑटो स्केलिंग बैकएंड से वो मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए पहला नंबर जो सर्वर है, ये ये वाला सर्वर मान के चलिए, एक नंबर सर्वर। तो एक नंबर सर्वर बैकएंड में मान के चलिए डाउन हो गया, इसमें ना ही वेबसाइट जा रही है, कुछ एरर आ रहा है 403 बैड गेटवे का, ठीक है। तो जब एरर आ रहा है तो क्या लोड बैलेंसर इस 1 नंबर सर्वर में ट्रैफिक भेजेगा, कई बार पूछ लेता है, नहीं भेजेगा। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर लोड बैलेंसर के अंदर आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको बोलते हैं हेल्थ चेक, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे क्या, हेल्थ चेक। AWS के अंदर ही हेल्थ चेक मिलेगा, क्योंकि लोड बैलेंसर क्या बोलता है बैकएंड से, मैं वहीं पे एप्लीकेशन भेजूंगा जहां पे एप्लीकेशन होगी और वो हेल्दी होगी, है ना, जो सर्वर हेल्दी होगा, है ना। जैसे मान के चलिए मैं सर्वर हूँ, मैं बीमार हो जाता हूँ तो कल से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। हेल्दी हूँ तो मैं पढ़ाऊंगा, सिंपल। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप डाउन हो जाओगे, डाउन टाइम, यही होता है डाउन टाइम। तो इसमें आप जब कॉन्फ़िगर करोगे तो इसमें हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट मिलता है, किसमें, लोड बैलेंसर पे। तो जब आप लोड बैलेंसर बनाओगे तो टारगेट ग्रुप, हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे अगर सर ये डाउन टाइम चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, बैकएंड में और भी सर्वर है ना, बैकएंड में आपके 2 नंबर है ना, बैकएंड में आपका तीसरा नंबर भी सर्वर है ना। तो ये अभी जिंदा है, कल को अगर इसमें डाउन टाइम आया एक नंबर पे, तो आपने पता है ना मैंने क्या बताया था, कंपनी के अंदर अलग टीम बैठी है, पैच है, डेवॉप्स की टीम है, लिनक्स की टीम है, सर्वर की टीम है ना, इंफ्रा की टीम है, VPN की टीम है, अलग अलग टीम बैठ के काम करी, तो उसका काम है इस सर्वर को क्या करेगा, मैनेज करेगा। मतलब जो बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की टीम, ये सर्वर डाउन टाइम चलेगा तो उस सर्वर को क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा, कहाँ से, क्या ये कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस टारगेट ग्रुप से बाहर निकालेगा। जैसे मान के चलिए कोहली को आप बॉल लग गई हेड पे और फट गया, तो उसको बाहर निकालेंगे ना कहाँ से, प्लेग्राउंड से,
उसके लिए 2 टीम आएगी। वो 2 टीम कौन होती है? जो फर्स्ट एडर होती है, वो उसको उठाए बाहर लेके गए, उसको ट्रीटमेंट कौन देगा? वो जो लेके गए वो नहीं, दूसरी टीम बैठी है, कौन है वहाँ पे? वो होंगे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना, वो ट्रीटमेंट देंगे। फिर उसके बाद उनके हिसाब से भी नहीं होगा तो बाहर भेज दिया जाएगा, वहाँ पे और एकदम टॉप लेवल के डॉक्टर होंगे। ये पूरा साइंस सिस्टम साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? कौन मैनेज कर रहा होगा इसको? अगर ये डाउन टाइम आया, कल को डाउन टाइम आने मतलब ये सर्वर अनहेल्दी है, अनहेल्दी में क्या हुआ, इसको दूसरी टीम मैनेज कर रही है, ठीक है। मैनेज करने के बाद जब सही हुआ तब इसको दोबारा से डाल दिया जाएगा। कहाँ पे? प्लेग्राउंड के अंदर, टारगेट ग्रुप के अंदर। फिर बैकएंड से लोड बैलेंसर ट्रैफिक भेजता जाएगा। इसका विद प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है आपको हेल्थ चेक। तीसरा आपको क्या मिलेगा लोड बैलेंसर के अंदर? स्टिकी सेजन। कई बार पूछ लेता है। जब मैंने एक बार कोविड में दिया था तो मेरे से फाइनल राउंड पे पूछा था डायरेक्टली, व्हाट इज टारगेट ग्रुप, व्हाट इज हेल्थ चेक, व्हाट इज स्टिकी सेजन, है ना। उस टाइम पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, मैंने बता दिया, है ना। मुझे ऑफर दिया लेकिन पैकेज कम था, मैंने रिजेक्ट किया। तो ये सारी चीजें होती है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज पूरा पढ़ लिया ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो तीसरा आपको मिलता है स्टिकी सेजन। स्टिकी सेजन मतलब क्या होता है? स्टॉप हो गई, चल रही है। चलिए बताइए, आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? स्क्रीन विजुअल है? यस सर। यस सर, विजुअल। चलेगा ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था, है ना, कि टारगेट ग्रुप, हेल्थ चेक कॉन्सेप्ट और स्टिकी सेजन। कई बार आपको मिलता है कि कई बार पूछ लेता है कि जब ट्रैफिक भेजता है कौन? लोड बैलेंसर पे। मान के चलिए आपने क्या किया, इस सर्वर को बंद करके चालू किया, तो बंद और चालू करने पे आपको एक टाइम शो करता है ना। आपने सर्वर को बंद किया, चालू किया, फिर बाहर निकाला, अंदर डाला, तो उस टाइम में क्वेश्चन पूछता है कि लोड बैलेंसर पे आपने काम किया है, हैव यू कॉन्फ़िगर? तो आप क्या बोलोगे? यस मैंने कॉन्फ़िगर किया है। कॉन्फ़िगर किया तो उसमें क्या क्या किया है? तो आपको पहले बताना आना चाहिए। देखो लैब तो कोई भी कर लेगा, लैब करना इज नॉट द इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहे हो। खेल है बोलने का। सैलरी आपको बोलने की मिलती है, ना कि काम कराने की। काम तो वो भी कर लेता है जो कॉलेज पास आउट, अब उसको सिखा दीजिए, कॉपी पेस्ट करा दीजिए, है ना। 3 महीने में वो एक्सपर्ट हो जाएगा किस पे? वो पर्टिकुलर काम पे जो कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या समझना है? कंप्लीट आर्किटेक्चर को समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें देखोगे, टारगेट ग्रुप, हेल्थ चेक कॉन्सेप्ट, स्टिकी सेजन। और जब लोड बैलेंसर बनाओगे तो लोड बैलेंसर बनाते समय आपको बैकएंड में सर्वर लेना पड़ेगा। तो इस पुराने वाले डायग्राम पे आते तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 सर्वर लूंगा और तीनों सर्वर पे हम एप्लीकेशन डालेंगे। अलग अलग कलर की वेबसाइट डाल दूंगा। और जब यहाँ से बैठ के आपको एक पेज मिलता है, जैसे कि आपने क्या किया, जियो.com, इस पे जाते हो, पेज रिफ्रेश करते हो तो ट्रैफिक एक एक करके भेजेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों सर्वर पे एप्लीकेशन डालेंगे और फिर वेबसाइट को होस्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी के पास अकाउंट है AWS का? इसका लैब हम करेंगे। यस सर। पवन तुम्हारी है क्या, चालू है अभी तक? हाँ सर। नहीं, वो वाला बंद हो गया सर। दूसरा बनाया मैंने। ठीक है, भेजो चैट पे 2 जन।
AWS पार्टनर सेंट्रल लॉगिन, मुझे पार्टनर नहीं बनना है। पोर्टल लॉगिन, AWS लॉगिन। ठीक है, ओके, ये रहा हमारा कंसोल। अब इसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर बात करेंगे लोड बैलेंसर पे। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट फ्रेश नया अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। लोड बैलेंसर में आप जाइए, नीचे आएंगे आप EC2 में आ जाइए, लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आपको सारा दिखाई देगा, और सब कुछ ये आप लेटेस्ट कंसोल पे देख रहे हो। कब? 24 का खत्म है, 24 25 मान लीजिए। यहाँ पे नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है लोड बैलेंसर। टारगेट ग्रुप क्या होता है ना। अब यहाँ पे देखो कि ट्रस्ट स्टोर नया आ गया, कुछ चीजें नए हो जाती है तो नई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए पुराना है, कभी भी याद रखना है, नई चीज आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है। ठीक है, अगर इसने अपडेट कल को मान के चलो लोड बैलेंसर का नाम चेंज करके कुछ और डाल दिया, मुझे लोड बैलेंसर पता है तो मेरे लिए भी नया है ना, तो मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड। किसी भी लेवल पे रहो, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो चलते हैं लोड बैलेंसर के अंदर। यहाँ पे हम सब बनाएंगे लोड बैलेंसर। देखो क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये लोड बैलेंसर आ रहा है। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लो, एप्लीकेशन नेटवर्क और गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, अब आपको जैसे थर्ड पार्टी वर्चुअल अप्लायंस दे रहा है ना, ये सपोर्ट के थ्रू पे है, तो आप क्या करोगे, क्रिएट मारोगे, क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन है, ये हम सब देखेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ, है ना। इसमें 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। तो इसको मैं कल ही करूँगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, और बैकएंड से हम सर्वर लेंगे, सर्वर लॉन्च करेंगे, उस पर एप्लीकेशन डालेंगे, फिर आपको विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसका कैसे लोड बैलेंसर को मैनेज किया जाता है। ठीक है, यस सर। है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। टाइम ठीक है ना, 8 बजे? हाँ